है ह्यूमन इम्यूनोग्लोबिन। इंसान के शरीर में जो ब्लड में हम जब ब्लड की बात करते हैं तो प्लाज्मा में 3 तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं, फाइब्रिन, ग्लोबुलिन और एल्बुमिन। फाइब्रिन जो है ब्लड क्लॉटिंग कराता है, एल्बुमिन जो है बॉडी का बीसीओपी मेंटेन करता है, ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करता है। वहीं पे ग्लोबुलिन जो होता है हमारा वो एंटीबॉडी फॉर्मेशन में हेल्प करता है, उसे एंटीबॉडी ही हम कह सकते हैं। किसी भी प्रकार की एलर्जी में हमारी बॉडी जो है वो एंटीबॉडी फॉर्मेशन से रिस्पॉन्ड करती है, हमारी बॉडी कुछ समय बाद उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगी। ये एक सामान्य प्रक्रिया है, पर जितना आसान कहना है उतना आसान होता नहीं, क्योंकि सबकी बॉडी, सबकी शरीर जो है एंटीबॉडी बनाने में सक्षम नहीं होती। तो इस दवा के माध्यम से हम करते क्या है, इस दवा के माध्यम से हम बनी बनाई एंटीबॉडी जो हमने किसी के सेल की कोशिकाओं को सरलता समझ के हमने एक्सट्रैक्ट किया, हमने जीन सेगमेंट समझा और हमने उसे आर्टिफिशियली बनाया है, उसे हम सप्लाई करते हैं। अच्छा, किसकी किसके लिए बात हम कर रहे हैं यहाँ पे? एलर्जी कई तरह की होती है। हम जैसे आप एलर्जी का समझो, लगातार छींक आ रही है, लगातार नाक बह रही है, बार बार जुकाम हो रहा है, आजकल सबसे ज्यादा चल रहा है। और मेरे ख्याल से हम जिसमें बैठे हुए लोग किसी न किसी दिक्कत ऐसी होगी पक्का कि खुजली हो रही है, चकत्ते नहीं पड़े पर खुजली खूब हो रही है, कपड़ा उतार के खूब खुजली हो रही है। इसे कहते हैं डर्मेटाइटिस। ये भी कई तरह का होता है, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, किसी के छूने से खुजली होना, एटॉपिक डर्मेटाइटिस, बस खुजली हो ही रही है लगातार, आप खजुआए जरा बैठ के ना। वो गाना क्या था कि न खाने में मजा ना गाने में मजा, बस खजुआने मजा। तो वो इस तरह खुजली हो रही है आजकल। तो ये भी एक तरह का एलर्जी देखा और तुरंत एक्टिवेट हो गया, आपकी सांस फूलना शुरू हो गई। तो वहां भी ये दवा बड़ी कारगर है। अब ये बात है कि किसी किसी बीमारी में इसकी देते हैं, यही तक बात नहीं करते हम। हमें पता है कि एड्स का नाम जब हम लेते हैं, हालांकि इस दवा से एड्स का संबंध दूर दूर तक नहीं है, लेकिन जब हम एड्स की बात करते हैं तो एड्स का फुल फॉर्म इसी बात पे है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। हमने जीवन भर जो इम्यूनिटी ग्रहण की उसकी कमी का जो सिंड्रोम है उसे ही हम एड्स कहते हैं। समझिए, मुझे आज छींक आई तो मेरी बॉडी ने एलर्जन रिसीव किया, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाई, तो बी लिम्फोसाइट्स ने मेरे एंटीबॉडी बनाई और टी ने याद कर लिया कि फलवा एंटीबॉडी एलर्जन आया था, इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनानी है। इसे कहते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स। अब भविष्य में फिर कहीं मुझे जुकाम होगा तो मेरी बॉडी को फिर मरे हुए टीबी के बैक्टीरिया को मेरी बॉडी में इंजेक्ट किया गया, उसे कहते हैं इनॉकुलेट करना, जैसे दही में जामुन डालते हैं दही जमाने के लिए, उस तरह से मेरी बॉडी ने हल्का बुखार दिखाया मेरे प्रति, क्योंकि टीबी का बैक्टीरिया गया था, कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स आना था। लेकिन मेरी बॉडी ने याद कर लिया कि ये फलनवा जो है ये टीबी का बैक्टीरिया है, जब कभी भविष्य में आएगा तो उसके खिलाफ लड़ाई करनी है। उससे मैं टीबी से सुरक्षित हो गया। इम्यूनिटी और ओज एक ही शब्द का पर्यायवाची रूप है। तो हम जब बात करते हैं इम्यूनिटी की, तो हमें पता है कि हमारे किचन में भी इम्यूनिटी की बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं, जैसे कि टर्मरिक। आज जीएमओ सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर रहे हैं वो लोग, वो टर्मरिक को अब पेटेंट कराना चाहते हैं यूएस में, ताकि यूएस की पेटेंट हो जाइए। लेकिन हमारे पास टर्मरिक का जो आशीर्वाद है वो कई हजार साल पहले से है और हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट अप कर रहा है। इम्यूनिटी की बात करना जरूरी क्यों है? अभी आपने देखा था कोविड आया था कुछ साल पहले, कोविड में सबके मुंह से इम्यूनिटी सुना गया कि इम्यूनिटी कमजोर है, आपकी इम्यूनिटी कमजोर है। पहली बार लोगों ने इस बारे में ध्यान दिया कि इम्यूनिटी कोई एक चीज होती है। तो जब इतना महत्वपूर्ण चीज है तो आज तक पिछड़े क्यों रहे हम? जैसे हमें दवा का फायदा पहले ये हुआ। अच्छा, एक फायदा और इस दवा का समझिए, आसानी से मिल जाना। जितनी भी दवाएं, जितनी दवा हम लोग बात करते हैं वो इजिली अवेलेबल है। वो हमारे मार्केट्स में आज जो भी स्पेसिफाइड सेंटर है वहां पर दवा आसानी से मिल सकती है। अच्छा, इसके बारे में जब बात करते हैं, आगे पहुंचने से आप कंपनी में आपको जो इंट्रोडक्शन दिया था, तो उन्होंने कहा स्नेक बाइट के बारे में कि सांप की वैक्सीन भी आती है हमारे पास और लाइफ सेविंग ड्रग्स आती है। सांप काटना भारत का आज बड़ा मिथक विषय है। जैसे मैं बताऊं, जिस जिले से मैं आता हूं, यही लाल के एक मस्जिद है, उसके पास एक दरवाजा है, बड़ा दरवाजा कहते हैं। सांप काटा, वो लोग वहां पहुंचते हैं, झड़वाने लगते हैं कि झाड़ दिए सांप ठीक हो जाएगा। हम सबको पता होना चाहिए कि 90% से ऊपर सांप जो है जहरीले नहीं होते, और जो झाड़ने वाला तुक्का बैठ गया उनका, वो दवा पिलाया और सांप का जहर तुरंत उतर गया। लेकिन 10% जो काट के जहर पिलाते हैं, बचा नहीं पाएंगे, चला गया, निपट गया, काम खत्म हो गया। तो ऐसी भ्रम में ना रहे, सांप चाहे जहरीला हो या न जहरीला, वो आप तय नहीं करेंगे, वो चिकित्सक तय करेगा। सांप काटने की दशा में सबसे पहले अपने नजदीक चिकित्सक पहुंचे। से आप लोग गाँव में हैं, आप पास ज्यादा नहीं पहुंचेंगे आप, क्योंकि आप जिस क्षेत्र से आते हो, तराई का क्षेत्र है, मैदान का क्षेत्र है, सांप अक्सर होते हैं। जो प्रैक्टिस हमारे मित्र हैं, आप समझ जाइए, सांप की वैक्सीन जो आती है एंटी स्नेक वेनम, आपके पास आया, आपने वुंड को वॉश किया, वो सब भूल जाओ कि रस्सी बांध देंगे, चूस लेंगे, खून काट के निकाल देंगे, बेवकूफी है। आपको ऐसा कुछ नहीं करना। आपने वुंड वॉश किया, बहुत पेन है, आप सिंपल आइब्रोफेन दीजिए। एंटी स्नेक वेनम आपके पास प्रोवाइडर जो होगा आपका, वो मोस्टली सिम्टम 8 घंटे में वैनिश हो जाता है। कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, यहाँ पे तथ्य ज्यादा मिथक है।
तथ्य से ज्यादा मिथक है यहाँ पे। वो अपनी ही कहानी बना के चलते हैं कि ये ऐसा हो जाएगा या ऐसा ये हो रहा होगा। जैसे मैं बताता हूँ आपको, कुत्ता काटने पे, चाहे कुत्ते को आप कितना एंटी रेबीज लगा लो, उसके सलाइवा से रेबीज की वायरस कभी नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाने वाले, क्योंकि वो उससे पैदा होता है, उसके जीन डेवलपमेंट रेबीज आ चुका है। आप कुत्ता काटने के मतलब पहले करेंगे क्या? वही प्रक्रिया दोहराएंगे। पहले जाएंगे, पानी पिएंगे, घड़े का पानी पिएंगे, कुएं का पानी पिएंगे, कई पानी पी के तब हमारे पास वो आएंगे। अब मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कुत्ता काटने वैक्सीन पे। जितना सर के पास कुत्ता काटे, जितना सर के पास कुत्ता काटे, वैक्सीन से दूरी पर नहीं हो, सीरम लगवाई तुरंत। सीरम क्या होता है? सीरम समझिए क्या होता है। ब्लड में से अगर प्लाज्मा निकाल देते हैं तो बचता है सीरम। सीरम जो है वो एंटीबॉडी ही पूरी होती है, वो पूरी एंटीबॉडी ही होगी, वहां सीरम लगाइए। कुत्ते ने सर के पास इतना काटा हो, उतनी जल्दी चिकित्सक के पास पहुंच जाइए। 24 घंटे का वेट नहीं करिए। ये 24 घंटे वाली कहानी हमको आपको पता है ना, वायरस को नहीं पता कि 24 घंटा कुछ होता है। वो तो लगातार काम कर ही रहा है कि हमें 24 घंटे बाद लगवाना है, ऐसा कोई किसी किताब नहीं लिखा। कुत्ते ने सर के पास इतना काटा है, उतने डॉक्टर के पास पहुंच जाइए और सिरम ट्रांसफ्यूजन करवाइए पहले शॉट में, फिर तो वैक्सीन आपके पास है ही है। बाकी वैक्सीन की जानकारी भी आप अपने यहाँ से बता दीजिएगा, ठीक है। तो आपके पास एंटी रेबीज भी आती है। आपने सुना होगा एंटी रेबीज बहुत सारी कंपनियों की आती है, पर जब आपकी ऐप आती है, आपकी आपकी एक ऐप आती है सरपेंट ऐप, आप सब अपने फोन में इंस्टॉल कर सकते हैं सरपेंट ऐप। सरपेंट ऐप के माध्यम से जिले में कहां कहां या प्रदेश भर में कहां कहां या देश भर में कहां कहां आपकी दवाएं अवेलेबल है, उसका कौन कौन सेंटर है उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। अच्छा, हम लेट क्यों करते हैं? जैसे हमारे पास क्या है ना, मिथक धारा भाई कि सांप कुत्ता काट लिया है तो पहले झाड़ेंगे फिर वहां पहुंचेंगे। कुत्ता काटने के केस में कुत्ता जहां भी काटा हो, आप उस स्थान को कम से कम 100 बार किसी अच्छे साबुन से धुलिए। जितना अच्छा वॉश करेंगे आप, उतना अच्छा रिस्पॉन्स आपको दवा का आएगा। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले हमें पता ही नहीं होता कि दवा मिले कहाँ पे, हम कंफ्यूज रहते हैं कि यहाँ खोजेंगे वहां खोजेंगे, चक्कर में लेट होता है। तो आपका सरपेंट ऐप जो है ये आपके लिए बड़ा ही प्रभावी होगा कि हाँ इस चीज से हमें इसको फायदा हो सकता है। लाइफ सेविंग ड्रग्स आपकी लाइफ तब सेव कर पाएंगे जब आप सेव करना चाहोगे। आप अगर अपनी उन्हीं मिथक को लेके बैठे हो कि वो पानी पिलाएंगे, वो झाड़ फूक करेंगे, तो आपको लेट हो जाएगा और आपके प्राण को बचाने में दिक्कत आपको होगी। तो हम अगर दवाओं को मौका देंगे तब दवाएं हमें मौका देंगी, और हमें दवाओं में विश्वास करना पड़ेगा। कोई भी दवा जादू नहीं कर सकती, चाहे कोई दवा हो। जैसे हिस्टोग्लोब बात करें तो हिस्टोग्लोब लगवाया किसी ने कि हमें खुजली हो रही है, हमें एक्जिमा हुआ है या हमें अर्टिकेरिया हुआ है। एक्जिमा में क्या कि चमड़े आपकी मोटे हो जाएंगे, बिल्कुल भैंस की तरह खुले चमड़े हो जाएंगे और आप खुजली करते रहोगे और चमड़ी झड़ के गिरना शुरू करेगी आपकी। अब एक्जिमा में आपने कहा, डॉक्टर साहब ने कहा खुजली ठीक हो जाएगी, एक शॉट दवा लगवा लिया। अब जादू क्यों नहीं हुआ? अब जादू क्यों नहीं हुआ? वो आपको गाली देगा कि जादू क्यों नहीं हुआ आपको, जबकि किताब में प्रिस्क्राइब है कि आपको अगले 6 महीने तक डोज लेनी है। आपको शेड्यूल दिया जाएगा कि इस शेड्यूल पर लगाना है, आपको शेड्यूल है आपके पास, दे दीजिएगा शेड्यूल क्या आपको लगाना है। लेकिन वो पहली खुराक में जादू क्यों नहीं हुआ, इसके लिए वो गाली बकेगा और आप परेशान रहोगे। तो ये दिक्कत है। दूसरी दिक्कत क्या है? एक शॉट लगवा लिया, अपने गांव में गए, हर गांव में 4 से सुजान लोग होते हैं। सुजान मतलब कि चालाक लोग। वो कहेंगे अरे फरमा दवाई लगा लिया, वो फायदा ना हो, पानी भर लगा दें तो है, बस हमारा पानी लगाए दें, कोई फायदा ना था। तो इन मिथकों से अपने मरीज को पहले आगाह कर देना भैया पहले शॉट से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, पहली डोज लोडिंग डोज है भाई आपकी, केवल समझिए इसे आप। तो इन सब बातों से जब तक मरीज को हम अपने सब्सटेन नहीं करेंगे, समझाएंगे नहीं, वो बिखरा हुआ रहेगा। क्योंकि देखिए हम पढ़े लिखे हैं, जो हमारे पास आ रहा है शिक्षा उसकी बड़े ही निम्न स्तर की होगी। जैसे मैं बताऊं, प्रैक्टिस में आप देखते होंगे कि मरीज जो है वो एचआईवी का मरीज है, तो गांव कहेंगे वो एचआईवी माता घरवाइल है। मैंने कोविड में देखा कि लोगों ने कोविड की पूजा भी की है, गांव में लोग धार देते थे कोविड के आके, वो महीनों चला कि जाके कोविड को धार दे रहे वहां पे, जबकि कोविड सिंपल वायरस था। तो हमारे यहाँ समाज में ये दिक्कत है, हम समझ से परे हैं और बहकाने वाले मरीज को बहका ले जाते हैं। ऐसे एंटी स्नेक में एंटी स्टिंग प्रायोरिटी होनी चाहिए कि पेशेंट को हॉस्पिटलाइज जल्दी से जल्दी किया जाए, विद इन 1 आवर और 2 आवर, अगर गांव पेशेंट नहीं है तो। और जहां आप पहुंचे वहां पे वैक्सीन की उपलब्धता होनी चाहिए। इसके लिए आपको अपने सेंटर जहां आप जाने वाले हो वहां डॉक्टर